सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्कूल गेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, स्कूल गेट नाम से ही है, आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। और वैसे इसका जो है लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि पता है आप सभी को कि नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, समय बहुत कम है, लगभग 1 महीना के आसपास में है। एक महीना से समझ लीजिए कुछ ज़्यादा है, लेकिन मान कर चलिए कि 1 महीना है और इसमें पढ़ना भी काफ़ी कुछ है। इसी संदर्भ में मैंने एक सीरीज शुरू की है, समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र जो है, इसमें सबसे पहला जो इकाई हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में वो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। और इस समाजशास्त्रीय सिद्धांत में जो है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत में जो सबसे पहले पढ़ना हम लोगों को वो पढ़ना है इमाइल दुर्खिम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इमाइल दुर्खिम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मैक्स वेबर, फिर कार्ल मार्क्स। तो हम लोग इन तीनों का जो है अलग अलग लेक्चर लेंगे, क्लास आपको इस चैनल पे मिलेगा। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि समाजशास्त्र है क्या। ठीक है, इस पर आज हम थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं समाजशास्त्र क्या है। समाज शास्त्र, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मनुष्य जो है वो आदिकाल से ही समाज में रहता था, ठीक है, परंतु उसे समाज और अपने स्वयं के अध्ययन में काफ़ी देर कर दिए थे। ठीक है, सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया था। क्या किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया। किसका? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया और पाया कि चारों ओर के पर्यावरण को समझने का क्या किया उन्होंने? प्रयत्न किया। पर्यावरण को, सबसे पहले पर्यावरण को समझने का प्रयत्न किया और अंत में क्या हुआ? और अंत में स्वयं के समाज के विषय पर भी सोच विचार शुरू हुआ। अंत में क्या किया? समाज के ऊपर सोचना शुरू किया। किसके ऊपर? समाज के ऊपर सोचना शुरू किया। सबसे पहले क्या किया? तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, उसके बाद पर्यावरण का, उसके बाद तीसरा समाज का। इसलिए आप देखिएगा तो नेट जेआरएफ के सिलेबस में पर्यावरण भी पढ़ना है। ठीक है, पर्यावरण वैसे ये जो जियोग्राफी का पार्ट होता है, भूगोल का, लेकिन देखते हैं आगे क्या क्या है। अभी हम देखते हैं एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है टीबी बोटोमोर। क्या है? जिसका नाम है टीबी बोटोमोर। टीबी बोटोमोर है एक समाजशास्त्री। इन्होंने विकास के संबंध में लिखा है कि हजारों वर्षों से लोगों ने समाजों एवं समूहों का अवलोकन और चिंतन किया जिसमें वे रहते थे। क्या किया? अवलोकन और चिंतन किया जिसमें वे रहते थे। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और
एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। ये कौन कहते हैं कि समाजशास्त्र एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है? कौन कहते हैं? ये टीबी बोटोमोर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला एक और समाजशास्त्री है, वो है, उसका नाम है डॉन, जिनका नाम है डॉन मार्टिनडेल। क्या है? मार्टिनडेल है, MARTINDALE, डॉन मार्टिनडेल। इन्होंने बताया कि यदि मानव प्रकृति के दार्शनिक है तो स्वभावतः वह समाजशास्त्री भी है। मानव प्रकृति के दार्शनिक हैं तो स्वभावतः वह समाजशास्त्री भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। क्या है? सामाजिक जीवन स्वाभाविक उद्देश्य है। स्वाभाविक उद्देश्य। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अगस्त कॉम्टे। ठीक है। अगला है अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र नाम दिया। किसने? अगस्त कॉम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र नाम दिया। इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है। यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। समाजशास्त्र के जो प्रारंभिक लेखक हैं उसमें है एक तो दुर्खिम है, इमाइल दुर्खिम, जो हम लोग को उसमें पढ़ना है। दुर्खिम। उसके बाद एक है स्पेंसर और मैक्स वेबर है एक। ये तीनों प्रारंभिक लेखक है। ये अब हम समाजशास्त्र की जो है उत्पत्ति के मूल स्रोत है उस पर थोड़ा बात करते हैं। ठीक है। समाजशास्त्र के मूल स्रोत, थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों आप लोग कॉपी पेन पर लिखते जाइएगा। मैं बोल रहा हूँ, एक बार नहीं मैं 2 बार बोल रहा हूँ रिपीट करके, ताकि आप लोग आसानी से लिख सकें। अगर फिर भी आप लोगों को कोई अगर दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। ठीक है। समाजशास्त्र की जो है उत्पत्ति के मूल स्रोत के बारे में गिन्सबर्ग है, इन्होंने लिखा है। गिन्सबर्ग इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आंदोलन पर आधारित है। क्या कहा है?
समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आंदोलन पर आधारित है। ठीक है। अगला है समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, समाजशास्त्र अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, समाजशास्त्र जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सोशियस। क्या है? सोशियस, SOCIUS। ठीक है। और दूसरा जो शब्द है वो है लोगस, LOGAS, लोगस। ठीक है। सोशियस का जो अर्थ होता है वो होता है समाज, और लोगस का अर्थ होता है, क्या होता है? लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। इस प्रकार अगर बात की जाए तो समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान। ठीक है। समाजशास्त्र समाज का क्या है? एक विज्ञान है। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने बात की अभी समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है। समाजशास्त्र कितने शब्दों से मिलकर बना है इसके बारे में हम लोगों ने अभी समझा। ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग इसका समाजशास्त्र का जो इतिहास है इसके बारे में अगर जानेंगे तो उसमें एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल नाम का एक वैज्ञानिक है। इन्होंने ये जो समाजशास्त्र जो है नाम सोशियोलॉजी इंग्लिश में, इसके स्थान पर इन्होंने इथोलॉजी, ETHOLOGY, इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने के लिए कहा था। ठीक है। यानी कि इन्होंने सुझाव दिया था कि समाजशास्त्र नाम नहीं दिया जाए। कारण क्या है? क्योंकि समाजशास्त्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो जो दो शब्द है वो अलग अलग भाषा की एक अवैध संतान है, यानी कि उत्पत्ति है, उससे लिया गया था। इसलिए इनका मानना था कि वो सोशियोलॉजी जो है नाम न दिया जाए, इसका नाम इथोलॉजी रखा जाए। लेकिन क्या हुआ कि आगे चल करके 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के जो है उत्तरार्ध में, ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है। क्या नाम है? हर्बर्ट स्पेंसर, HERBERT, हर्बर्ट स्पेंसर, SPENCER, हर्बर्ट
स्पेंसर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इन्होंने समाज का अध्ययन जो है करने का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का जो है नाम इन्होंने सोशियोलॉजी रखा। इनका जो पुस्तक है, इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। बुक्स लिखते हैं शॉर्टकट में वो भी। ठीक है, इन्होंने किताब का नाम रखा सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी रखा। और सोशियोलॉजी जो है शब्द की उपयोग के संबंध में लिखा कि समाजशास्त्र शाब्दिक दृष्टि से जो है वो समाजशास्त्र का अर्थ समाज यानी कि सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होता है ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला क्या है, विज्ञान है। पेन थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा है मेरा, इसलिए कुछ वर्ड इसमें छूट जाता है। ठीक है, आप लोग हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, समाजशास्त्र समाज का या फिर सामाजिक अध्ययन का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र को परिभाषा के आधार पर जो है इसको चार भाग में बांटा गया है। किस भाग में? समाजशास्त्र को परिभाषा के आधार पर, यानी परिभाषा को जो है वो 4 भाग में बांटा गया है। पहला जो है वो है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। किसके रूप में? पहला तो हो गया समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, और नेक्स्ट जो हो वो है सामाजिक संबंध के अध्ययन के रूप में। ठीक है, सामाजिक संबंध का जो है संबंध का अध्ययन, सामाजिक संबंध का अध्ययन के रूप में। तीसरा जो है वो है समूह का अध्ययन के रूप में, समाज का जो समूह होता है उसके अध्ययन के रूप में। और एक नेक्स्ट है, चौथा नंबर है वो है समाजशास्त्र सामाजिक अंतः क्रियाओं का अध्ययन के रूप में। किसके रूप में? अंतः क्रियाओं के रूप में। यानी कि इसको जो है समाजशास्त्र जो परिभाषा है ये 4 भागों में बांटा गया है। पहला समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में, दूसरा सामाजिक संबंध के अध्ययन के रूप में, तीसरा सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में, और चौथा है अंतः क्रियाओं के रूप में। ठीक है, यानी कि समाज में कौन कौन सी क्रिया होती है उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी देखेंगे समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में। किसको? समाजशास्त्र को अध्ययन के रूप में, अध्ययन के रूप में। ठीक है, अध्ययन के रूप में जो है समाजशास्त्र, जिसमें कुछ समाजशास्त्री है। पहला जो है पॉइंट उसमें है वार्ड नाम का एक समाजशास्त्री हुए। ठीक है, उसके बाद दूसरा हुए गिडिंस। ठीक है, क्या है? एक गिडिंस नाम का समाजशास्त्री हुए। नेक्स्ट जो है वो है ओडम।
क्या है, ओडम, इन्होंने समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया था। किसने? तो वार्ड, गिडेंस और ओडम ने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया था। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले वार्ड के अनुसार, किसके अनुसार, तो वार्ड के अनुसार देखते हैं कि किस प्रकार इन्होंने कोशिश किया था। सबसे पहला है वार्ड, वो है वार्ड, ठीक है। वार्ड के अनुसार वार्ड ने कहा था कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है। वार्ड ने कहा था समाजशास्त्र समाज का क्या है, ये विज्ञान है। उसके बाद दूसरा थे वो है गिडेंस, कौन है, गिडेंस, इन्होंने समाजशास्त्र जो है ये समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। गिडेंस ने कहा था समाजशास्त्र जो है वो समाज का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। और साथ ही इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। क्या? समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। क्या है? वर्णन एवं व्याख्या है। एक बार और सुन लीजिएगा आप लोग ध्यान से। गिडेंस के अनुसार, सबसे पहले सुन लीजिए, वार्ड के अनुसार क्या कहा था। वार्ड ने कहा था समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, और गिडेंस के अनुसार समाजशास्त्र जो है वो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, और समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। अगला जो है वो है ओडम, ODUM, ठीक है। ओडम, ठीक है ना। क्या है ओडम के बारे में? ओडम, ODUM, ठीक है। इनके अनुसार जो है, ओडम के अनुसार समाजशास्त्र, ओडम ने कहा था समाजशास्त्र जो है समाज का वह विज्ञान है,
समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। उड़म ने कहा था समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का क्या करता है, अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। उड़म के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, तो अब बात होता है कि समाजशास्त्र किस समाज का अध्ययन करता है। समाज तो बहुत सारे हैं, एक तो होता है मानव समाज और दूसरा होता है पशु समाज। तो आखिर किसका अध्ययन करता है? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। समाज भी दो अलग अलग है। पहला तो है मानव समाज, पहला मानव समाज, दूसरा है पशु समाज। ठीक है, तो दोस्तों बता दें आप लोगों को कि समाजशास्त्र में जो है उसमें मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? इसमें मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। अगला इसमें एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जी डंकन मिचेल। क्या है? जी डंकन मिचेल। ठीक है, जी डंकन मिचेल है। इन्होंने कहा था, जो इनके अनुसार कथन है वो है समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शास्त्र है। किसने कहा था? जी डंकन मिचेल ने कहा था समाजशास्त्र मानव समाज का संरचनात्मक जो है संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक शास्त्र है। ठीक है, जी डंकन मिचेल के अनुसार समाजशास्त्र मानव समाज का संरचनात्मक पक्षों के विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक क्या है, ये शास्त्र है। ठीक है।